वो अलग राह के मुसाफिर हैं। अलग इस मायने में कि झारखंड में एक ऐसा विधायक है जिसकी जब गाड़ी चोरी हो जाती है तो उसके गांव और विधानसभा क्षेत्र के लोग 1 लाख रुपया चंदा करके उसे देते हैं गाड़ी खरीदने के लिए। वो अलग इस मायने में कि उनकी माँ बस से रांची आती है और बस से ही वापस जाती है। अलग इस मायने में कि जब से ही उन्हें पता चला कि राज्यसभा चुनाव में पैसों का खेल होता है, उन्होंने राज्यसभा चुनाव में भाग लेना ही बंद कर दिया। अगर आपको आश्चर्य है तो उस आश्चर्यजनक शख्सियत से हम आपको मिलाते हैं। वो हैं झारखंड के इस साल के सर्वश्रेष्ठ विधायक, बागोदर से माले के विधायक विनोद सिंह जी। विनोद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। विनोद जी, झारखंड जैसे राज्य में जो पूरी दुनिया में, आप भारत भर में कह सकते हैं कि एक अलग तरह का परसेप्शन बना हुआ है, वहाँ जब पता चलता है कि विनोद सिंह जैसा एक शख्सियत है तो लोग आश्चर्य करते हैं कि ये काले की कोठरी में बिना दाग लगे हुए कैसे सरवाइव कर रहा है। मुझे लग रहा है इसका अगर श्रेय किसी को जाता है तो बगोदर विधानसभा की जनता को जाता है, वहाँ के साथियों, मित्रों, शुभचिंतकों को जाता है, उन कार्यकर्ताओं को जाता है। क्योंकि मूल मसला है कि चयन प्रक्रिया ही, आप वो प्रक्रिया कितनी बेहतर पारदर्शी होती है, वो जितना कम से कम जो है दूषित हो, उस पर ही डिपेंड होता है कि आप क्या प्रतिनिधि बनेंगे। तो एक ऐसे दौर में, खास करके 90 के बाद अगर आप कहें, जो लोकतंत्र की पहली प्रक्रिया है चुनाव और चयन, जिस हम जनता के लिए कह रहे हैं, वो धीरे धीरे असमान प्रतियोगिता के रूप में तब्दील होता जा रहा है। एक सामान्य आदमी, सरल आदमी चुनाव लड़ने की जहमत भी नहीं उठा सकता। अगर वो लड़ भी जाए तो एक असमान प्रतियोगिता में धकेल दिया जाता है और धीरे धीरे ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया ना हो करके, अगर आप देखें बहुत साफ है, वो दिख रही है, वो एक आर्थिक प्रक्रिया में जो है वो तब्दील होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में बगोदर विधानसभा की जनता की जो तमाम इन चिंताओं से मुक्त किए बगैर वो लोगों ने मुझे मौका दिया, वो खड़े हैं और उनका ये साथी हमारे अंदर ये दृढ़ता और ये विश्वास जो है बनाए रखता है। विनोद जी, एक बात और कि एक कहानी हम लोग सुनते हैं कि पता नहीं आपकी गाड़ी चोरी हुई थी, कुछ चंदा हुआ, क्या था वो प्रकरण, क्या था? वो बहुत सामान्य है, मैंने इसको बहुत ये नहीं दिया। अचानक बता दीजिए। बिल्कुल अचानक उस दौर में हमारे पास गाड़ी नहीं थी, तो मैं एक बार ट्रेन से ही रांची आया था, फिर ट्रेन से मैं ऑटो से उतर करके विधानसभा आ रहा था और किन्होंने से ऑटो से उतर करके फिर फ़ोटो ले करके देखा तो पूछा, जो लोग जानते हैं, कि वो हमारी पार्टी का महाधिवेशन कलकत्ता में चल रहा था उस समय। वो 2007 का दिसंबर था संभवतः, हाँ 7 का दिसंबर था, 7। तो उस समय पार्टी के पास ऐसे भी संसाधन नहीं थी, तो हुआ था कि जिनके पास गाड़ी है, 4 व्हीलर है, वो भेज दें वहाँ जो प्रतिनिधि हैं, विदेशी प्रतिनिधि हैं, तमाम लोगों को वगैरह। तो हमारी गाड़ी मैंने भेज दिया था। मैं तो खुद भी ट्रेन से ही गया था उस महाधिवेशन में, गाड़ी हम रखे भी नहीं थे और वहीं पे कलकत्ता से वो गाड़ी चोरी हो जाती है। संयोग कहिए, व्यस्तता कहिए, वो जस्ट 1 सप्ताह पहले ही जो है उसका जो है बीमा भी जो है ख़त्म, इंश्योरेंस जो हो चुका होता है। और वो गाड़ी मैंने विधानसभा से लोन में ली थी JMLA होने के नाते। अब प्रॉब्लम, परेशानी ये थी कि विधानसभा से हमारा दोबारा लोन तब तक नहीं मिल पाता था कि जब तक वो हम राशि चुकता न करें। उस दौर को भी अगर आप देखेंगे तो विधानसभा में विधायकों के जो भी मानदेय और वेतन या भत्ते मिलते थे वह भी बहुत न्यूनतम थे। वो ज़रूरी सुविधाओं के लिए भी वो चीज़ें मुश्किल होती थी। तो जाहिर सी बात है, अब स्थितियाँ नहीं थी, तो लगातार मैं कभी मोटरसाइकिल से, कभी कोई दोस्त मित्र गाड़ी दे दिए, रांची आना हो तो कभी ट्रेन से, कभी इन चीज़ों से जाता था। तो ये थोड़ा जटिल, जाहिर सी बात है, कोई भी गाड़ी, कोई वाहन, कोई चीज़ें हैं, आपकी गतिशीलता में वृद्धि करती है। कोई भी संसाधन इसीलिए है आपके कामकाज में गतिविधि, इसकी वजह से कई बार कहीं आने जाने में विलम्ब और वो सारी चीज़ें होती थी। तो अंततः इस परिस्थितियों से लोगों जानते हुए शुरू में कुछ एक गांव के लोगों ने, हमारे गांव के लोगों ने, फिर अगल बगल के लोगों ने, फिर दोस्तों मित्रों शुभचिंतकों ने वो कहा कि चलिए फिर हम लोग गाड़ी के लिए कुछ सहयोग करते हैं, और ये सब लोगों ने दिए थे और इस तरीके से फिर जो है दोबारा नहीं बोले रोल ली गई। एक और कहानी है आपके बारे में कि एक बार आपकी माँ, जो कि स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी की पत्नी थी, वो बस से आई थी आपसे मिलने और बस से ही गई, वो क्या हुआ था उस टाइम? मुझे लग रहा है ये कोई ऐसी कोई विशिष्ट बात नहीं थी, बल्कि उस दौर में अगर देखें तो
खुद महेंद्र सिंह जी को भी हमने कई बार देखा है, जब वो चीज़ें थे गाड़ी बजने में बसों से आतना जाना करते थे। इवन मैं भी कई बार हुआ है गाड़ियों से, गाड़ी रहते हुए भी, या कहीं हमको गाड़ी से रांची आना हो और फिर जो है कहीं बाहर निकलना हो, तो हुआ कि गाड़ी आएगी और फिर गाड़ी लौट के जाएगी सिर्फ हमको छोड़ने के लिए। तो मैं भी जो है रांची से बस से आया हूँ, और जाहिर सी बात है एक ही गाड़ी, तो परिवार में और कोई अलग कोई गाड़ियाँ नहीं है कि हमारे पारिवारिक ज़रूरतों या लोगों के लिए हैं। तो घर के अभी भी जो लोग हैं, आज भी जो है माँ थी, अब तो माँ रही नहीं, तो अपना उनके उपचार के लिए हमेशा उनको रांची आना जाना होता था। तो कभी हम आए तो हम साथ में, और नहीं आए तो कई बार सत्र या कई और मौके रहते तो बस से भी चली आती थी। अभी भी हमारे परिवार परिजन जो सामान्य लोग करते हैं, तो ये कोई विशिष्टता नहीं है, ये कोई, हाँ ज़रूर आज के दौर में ये सारी चीज़ें हैं, तो ये बस आज के दौर में ये आश्चर्यजनक लगता है, क्योंकि हम देखते हैं कि लंबी गाड़ियों का काफ़िला, सिक्योरिटी एक इशू है। आमतौर पे कहा जाता है कि नेताओं को सिक्योरिटी चाहिए उनकी सुरक्षा के लिए, लेकिन हमने देखा है बगोदर में विनोद सिंह कभी किसी गांव में चले गए अकेले भी, आपको मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, शादी के फंक्शन में किसी पहुंच गए। आपको नहीं लगता कि कभी सिक्योरिटी की उस तरह की जरूरत पड़ी? नहीं, बिल्कुल वो तो है, सिक्योरिटी तो हम लोगों के लिए थोड़ा सा सहज करने वाला है, लेकिन कई घटनाएं घटने के बाद और कई और इस तरह के चीज़ों के साथ रहने के बाद प्रशासन ने सिक्योरिटी भी उपलब्ध ही मुहैया कराई, लेकिन सिक्योरिटी कभी बाधा नहीं बनी लोगों की ज़रूरतों और हमारे लिए कि भाई अभी आपने बुलाया तो सिक्योरिटी हमारे पास पर्याप्त नहीं है इसलिए हम नहीं जा पाएंगे, या अभी रात है ये कदम है, वो बाधा कभी हमारे लिए नहीं बनी लोगों और इस चीज़ों में, ना आगे कभी बाधा बनेगी। विनोद जी, एक चीज़ और है कि इस दौर में जब आपने खुद भी, अब मैं आपके स्टेज पे भाषण देख रहा था, आर्थिक युग आर्थिक युग आर्थिक युग कह के एक इस तरह का हवा बनाया जाता है कि अगर पैसे नहीं है किसी के पास, अगर वो करोड़पति नहीं है, तो वो न चुनाव जीत सकता है, न लोगों की सेवा करता है। और वहीं आपके जैसे आदमी देख रहा हूँ इसी झारखंड में कड़िया मुंडा की तरह हुए कई पार्टी के ये हमने साइकिल से ही प्रचार करते देखा है। सचमुच बिना अर्थ के, और जब तक आप करोड़पति नहीं है नहीं बना जा सकता, क्या राजनीति में नहीं आ जा सकता? मुझे ज़रूर ये प्रतियोगिता असमान हो गई है। एक सामान्य आदमी जो उतने चुनाव में खर्च में है, चुनाव की प्रक्रिया इतनी जटिल हो गया है, इतना कम समय में चुनाव लड़ना पड़ता है कि बाकी जिनके पास संसाधन है वो ज़्यादा चीज़ें ले जाते हैं, तो एक असमान प्रतियोगिता तो ज़रूर है। लेकिन मुझे उसके बावजूद भी ये नहीं लगता है कि आपको जब एक बार जनप्रतिनिधि के रूप में मौका मिले, या जनप्रतिनिधि के नए रूप में आप सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय है, तो आपके वो आय के स्रोत अगर बेहतर हैं, वो आय के स्रोत अगर पारदर्शी हैं, तो लोग भी जानते हैं, लोग भी मदद करने के लिए, सहयोग के लिए खड़े होते हैं। सवाल आप अपनी भूमिका, आप अपनी ये चीज़ें कहाँ बना करके रख पाते हैं? नहीं तो आप तो देखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब आपके आय के स्रोत, आप विधायक हैं या विधायक नहीं हैं, तो पूर्व विधायक या सामान्य तो सीमित हैं, और आपके आय के स्रोत और आपके खर्चे और जीवन शैली जब वो इतने असमान हैं, तो एक आम आदमी या लोग क्यों आपके पक्ष में खड़े होंगे या क्यों आपकी ये चीज़ों में करेंगे? तो मुझे लग रहा है कि संघर्षों के अभी भी साथी और तमाम लोग हैं, कर रहे हैं। हमने बिहार में भी देखा, बाकी अन्य राज्यों में, और लेफ्ट में तो अधिकांश जगहों में। और मुझे लग रहा है 90 के दशक से पहले तक ये बहुत कॉमन बात थी, और झारखंड में अभी भी अगर आप देखिएगा तो जितने पुराने, आज आप देख रहे थे कई सारे पूर्व विधायक और तमाम लोग जो आ रहे थे, तो सरलता और सहजता ही पहचान थी। ये जरूर अब ये धीरे धीरे एक असमान प्रतियोगिता के रूप में। आपने लेफ्ट की बात की, एक और चर्चा है आज के दिन में ईडी की। ईडी नाम का शब्द हवा हो गया है, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि आज तक किसी लेफ्ट नेता के घर ईडी का छापा नहीं पड़ा। वामपंथी विचारधारा से जुड़े किसी नेता के यहाँ नहीं। अगर कोई ये आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी विरोधियों को परेशान करती है, तो वैचारिक रूप से तो सबसे प्रबल विरोधी लेफ्ट है। नहीं, देखिए, उसकी ईडी और आर्थिक में तो जो लेफ्ट हैं, कि हमने कहा है कि लेफ्ट के रूप में आर्थिक रूप से और ये सब चीज़ों से जो है उनके जीवन बहुत पारदर्शी हैं, और इसमें आपके जीवन के जो आय के स्रोत हैं, खर्चे हैं, तो वो दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ सब कुछ पारदर्शी है। वहाँ अगर सब कुछ पारदर्शी होता है, ठीक है, तो आप लेफ्ट को हटा दें, तो वो करप्शन का जो जनता हमेशा स्वागत करती है, करप्शन के खिलाफ मतलब जो कार्रवाई हो रही है उनका जनता तो हमेशा स्वागत, और सबसे ज़्यादा तो पीपुल्स जनता ही खुश होते हैं। लेकिन जब वो चुने हुए मसलों पर हों, मैं इसलिए कह रहा हूँ, यह भी एक सच्चाई है कि अपवादों को अगर आप छोड़ दें, तो आज जो जनप्रतिनिधि या जो तमाम लोग हैं, प्रशासनिक हों, तमाम लोग हैं, जो उनके आय के ज्ञात स्रोत हैं और उनके जो खर्च हैं जीवन शैली में, वो डिफरेंस है। लेकिन सवाल ये है कि
उस पर कार्रवाई चुनिंदा हो, जैसे आप झारखंड के संदर्भ में करें। तो ऐसा तो नहीं है कि जब ये बात तब उठती है कि जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं या दूसरे दलों के विधायक हैं, उनमें ही ये सारी चीज़ें हैं। जो लोग सत्ता में हैं उससे उनमें होना होता उनमें ही सबसे ज़्यादा। तो उसके दूसरे तरीके हैं ना। लेफ्ट के लोगों के ऊपर तो सबसे ज़्यादा हैं कि दमन है, उत्पीड़न है, मुकदमे हैं, जेल हैं, आंदोलन है, चुनाव लड़ने से। तो लेफ्ट के लोगों से निपटने के लिए दूसरे हथियार हैं। तो जहाँ जिनके पास जो हथियार है, मैं खुद अपना ही बताऊँ, मैं इन सवालों को उठाता रहा हूँ। मुझे कोडरमा में एक मुकदमे में जो है मुझे जो है नामजद किया गया। मैं उस समय समन्वय में घिराव था, उस कार्यक्रम में उस समय घटना के समय में शामिल नहीं था। वहाँ के पत्रकारों ने पूछा कि भाई क्या ये माले विधायक विनोद सिंह है? एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें कहा कि ये माले विधायक विनोद सिंह नहीं है, ये माले के सामान्य कार्यकर्ता। मैंने अखबार में पढ़ा, निश्चित हो गया। बाद में मैं चुनाव लड़ रहा था 2014 का, तो पता चला हमारे नाम से वारंट हो गया। मुझे 3 दिन जेल तक जाना पड़ा। पता चला वो हमारे नाम से ट्रू कर दिया गया। मज़े की बात ये है कि जब वो केस ख़त्म हो गया सीजीएम के यहाँ से, कोर्ट से, कि नहीं ये फॉल्स है, बेबुनियाद है, तो उतने छोटे से मामले में फिर हमारे खिलाफ सरकार अपील में गई कि क्यों इनको बरी कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं, कॉमरेड महेंद्र सिंह को भी हम देखें तो लेफ्ट के लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे हैं, दमन है, उत्पीड़न है, ये चीज़ें हैं। और आजकल चुनावी प्रक्रिया तो यही हो गई, आप देखिएगा कि तमाम अपराधी करप्ट लोग तो रास्ता निकाल लेते हैं, लेकिन जो आज आंदोलनकारी हों उनके ऊपर कोई लेफ्ट के चाहे जो भी नेता हैं वो ये कहते रहे हैं कि पुलिसिया दमन और न्यायपालिका, ये 2 मुद्दों को हमेशा वो उठाते रहे कि इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन जब भी पुलिस रिफॉर्म की बात आया जाए, जुडिशियल रिफॉर्म की बात आया जाए, आजकल बहुत चर्चा में है कॉलेजियम सिस्टम। वो पुलिस रिफॉर्म की बात ये कर रही है कि वो अंग्रेज़ों के कानून से आज भी पुलिस चल रही है, ये नहीं चलना चाहिए। किसी पे भी यूएपीए जैसा धाराएं लगाती है, एनएसए जैसी धारा लगाती है। तो आप लोग को तो समर्थन करना चाहिए ना ये रिफॉर्म्स का, चाहे वो पुलिस में रिफॉर्म हो या जुडिशियरी में। बिल्कुल। रिफॉर्म किस दिशा में हो, रिफॉर्म किस दिशा में हो, सवाल तो यही है कि आज़ादी के 75 साल भी हमारी और लोकतांत्रिक संस्थाएं हों, मजबूत हों, ये सब चीज़ें हों, बेहतरी हों, उनके में हों। लेकिन अगर आप और सिर्फ दमन के रास्ते खोल रहे हों, आप सिर्फ के में हों, आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए। वो चीज़ें हैं कि झारखंड के संदर्भ में अगर आप देखें तो उस समय हमने देखा फोटो में, बगोदर का ही बात कर रहा हूँ, कि उसमें पोटा लगा था चौधरी बांध के लोगों को, ग्रामीणों पे। भाई अब कोई आए कहाँ, उन्होंने सभा की, गांव वाले लोग उधर भी बंदूक इधर भी बंदूक, और पूरे सैकड़ों लोगों पे पोटा ये टाड़ा लग गया। सॉरी, उस समय टाड़ा था, टाड़ा लग गया, ये सब सारी चीज़ें हुई। तो आप इसको जब आने के लिए, इन चीज़ों के लिए कर रहे हैं तो सवाल तो उठेंगे ही ना। एक और आश्चर्य आखिरी सवाल है कि विनोद सिंह की पर्सनालिटी में कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए दिखता है कि एक और बीएचयू का स्टूडेंट, अचानक पता चलता है बगोदर के गांव में वो सभा भी कर लेता है। अचानक से इतना पढ़ा लिखा, जिसकी हिंदी अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, स्टडीज अच्छी है, फिर वो नेतरहाट के ग्रामीणों जब वहाँ से चलते हैं वो फायरिंग रेंज का विरोध करने के लिए, भीषण गर्मी में नंगे पाँव वो कॉमरेड विनोद सिंह वहाँ खड़ा होता है। सामंजस्य कैसे बैठाते हैं? क्योंकि हमने तो सुना है कि या तो आप सोने के चम्मच लेकर पैदा होते हैं, वो परिवारवाद जिसका प्रधानमंत्री अक्सर जिक्र करते हैं, और नहीं तो आप संघर्षशील हो सकते हैं। मुझे लग रहा है इस संदर्भ में मैं क्या कहूँ, जो लोग भी महेंद्र सिंह को जानते हैं, मैं जिस गांव जिन इलाकों से रहा हूँ वहाँ, या लेफ्ट या आंदोलन में कोई भी जो लेफ्ट नहीं भी हो, जो आंदोलन में लोग उतरते हैं, या झारखंड आंदोलन के भी तमाम लोगों देखिए तो उनके परिवारों और उनके चीज़ों के लिए कोई सोने और चांदी के चम्मच नहीं है। संघर्षों के, अभावों के, उस पूरी ज़िंदगी में पले बढ़े लोग हैं, और इसलिए वो दर्द और वो सारी चीज़ें तमाम हो रहती है। मैं खुद बचपन को अगर अपने याद करूं तो घर में कई बार कुर्की जब्ती, पिता हमारे 9 महीने कभी जेल में, कभी 3 साल, कभी पढ़ाई बाधित रही है। उस दौर में भी अगर मैं देखा तो बगोदर से खमरा जो पैदल ला करके पला बढ़ा, और इस सारी चीज़ें रहा। तो ये लोग जो सत्ता से पहले से हासिल है करते हुए जो आंदोलन में लोग हैं, या फिर झारखंड आंदोलन में ही देखिए, मैं सिर्फ लेफ्ट की बात करें, जहाँ भी आंदोलन करते हुए लोग हैं वो लोग पीड़ा दमन हुए हैं, और उनके परिवार और उनके तमाम लोगों को भी ये झेलना पड़ता है। और इसलिए वो संघर्ष में, और उस दौर में भी आप देखिएगा कि संघर्ष में पूरे के घर, पूरे के पूरे परिवार शामिल रहते हैं। और ज़रूर मैं जहाँ भी रहा, जिनसे में हमारी कोशिश रही, दिक्कत ये है कि राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव
और उसी प्रक्रिया को करते हुए, लेकिन चाहे स्टूडेंट के रूप में चाहे जहाँ भी रूप में हो, उन जगहों पे भी उस दौर में भी जो है वो आवाज़ उठाने की बनकर मुझे याद आता है बीएचयू में कम्यून नाम का कुछ आपने बनाया था। जी, सबसे पहले मैंने लाठी खाई थी, वो मैं क्लास 10 में था। उस समय बिंदेश्वरी दुबे जी आए थे बगोदर में और वहाँ काला झंडा दिखाने में कर में मैंने लाठी खाई। जी ज़रूर, हमारे जीवन को अगर कहें कि जो सोच समझ मानवीय सामाजिक मूल्य अगर थोड़े से भी संवेदना बनी और विकसित कर पाई है तो उसमें बीएचयू और बीएचयू के दौर का साथियों का बहुत ही गहरा योगदान था। और उस समय हम लोगों ने कम्यून नाम के ग्रुप बनाए थे और वो आप समझ सकते हैं कि हम लोग 1 दर्जन से ज़्यादा लोग जो हैं 15 लोग एक साथ रहते थे और बरसों तक रहने के बावजूद कि एक दूसरे की जाति क्या है वो लोगों को किसी अता पता नहीं था। उन तमाम साथियों ने, हमारे मित्रों ने, अभी भी हम लोग जहाँ हैं कि अपने ही वैवाहिक जीवन में शायद ही किसी ने कोई तिलक लेकर के, कोई दहेज लेकर के कोई शादी किया हो, सारी चीज़ों में वो जहाँ भी हैं जिस रूप में हैं उस मूल्यों में लगे हुए हैं और बेहतर हैं। और अभी भी वो मानवीय मूल्य अलग अलग क्षेत्र में हैं, कोई नौकरी पेशा है, कोई टीचर हैं, कोई कलाकार हैं, कभी कोई सामाजिक चीज़ों में हैं, कोई आर्टिस्ट हैं, ज़्यादातर लोग हैं। और मैं अपने जीवन के अगर मैं कुछ स्वर्णिम दौर को मानूं तो वो शायद बीएचयू और कला कम्यून का वो जो दौर था। कुछ लोगों से मैंने सुना है, वो कहते हैं कि उनके जो महेंद्र बाबू का बेटा था वो उनसे भी आगे निकल गया कई चीज़ों में, व्यवहारिकता के मामले में, समझदारी के मामले में। हर बाप की इच्छा होती है कि उसका बेटा उससे आगे निकले। आप जब सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है? थोड़े असहज करने वाले, लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ। खैर अलग अलग दौर, अलग समय समय स्थितियाँ और किसी भी व्यक्ति की आज हम हो या कोई चिल्ला नहीं सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि वह भी अभी भी एक बहुत लंबी दूरी है। ये लोगों की हौसला है, उत्साह है, लोगों का उत्साह ही मुझे ये करता है। और ज़रूर अगर कुछ भी अगर मैं कर पा रहा हूँ या लोग रेखांकित कर पा रहे हैं, याद कर पा रहे हैं, तो कॉमरेड महेंद्र सिंह की विरासत, वो आंदोलन और उसके साथ खड़े हुए जो लोग हैं उनकी विरासत और उसमें ही उनका ही सबसे बड़ा प्रेरणा है। तो ये थे इस साल के सर्वश्रेष्ठ विधायक झारखंड विधानसभा के विनोद सिंह जी। सहज, सरल, ईमानदार, और इस बार जो उन्हें पुरस्कार मिला, आम लोगों में सिर्फ एक ही चर्चा थी कि पहली बार किसी सही व्यक्ति को ईमानदारी से ये पुरस्कार दिया गया। विनोद जी, आप हमारे साथ जुड़े समाचार प्लस के साथ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन नवल के साथ पंकज प्रसून, समाचार प्लस, रांची।